तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि गणगौर स्पेशल में ड्रामा तो भाई अपने पीक पर है। एक ऐसा सच सामने आया है जिसने पोद्दार परिवार की आप कह सकते हैं पूरी नींव ही हिलाकर रख दी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और ये पूरा बवंडर कैसे शुरू हुआ। और सारी कहानी की शुरुआत होती है दिशा की बुआ जी के इसी गुस्से भरे ऐलान से। देखिए, सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक ऐसे फैसले की शुरुआत है जो मतलब कई जिंदगियों को बदलने वाला है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बुआ जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। तो हाँ, बुआ जी का बखेड़ा। चलिए सीधे इसी हंगामे के बीच में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा विस्फोटक पल था, इसके पीछे की असली वजह थी क्या। तो हुआ ये कि बुआ जी का गुस्सा भाई 7वें आसमान पर था। उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया कि देखो, जिस परिवार में रिश्तों को मजाक बनाकर रख दिया गया है ना, उस परिवार में मैं अपनी बेटी की शादी तो हरगिज नहीं होने दूंगी। और बस इतना कहकर उन्होंने सबके सामने आर्यन और दिशा की सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया। सोचिए, वहां मौजूद हर कोई बस सन्न रह गया। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो राज अरमान और अभीरा ने इतने टाइम से छुपा कर रखा था, वो अचानक से सबके सामने आ कैसे गया। मतलब ये कोई हादसा था या कोई साजिश? चलिए पता लगाते हैं। तो जी नहीं, ये कोई हादसा नहीं था। ये तो मेहर का एक पूरा सोचा समझा प्लान था। उसने सही मौके का इंतजार किया। सोचा, गणगौर पूजा का दिन है, घाट पर पूरा परिवार, पूरा समाज मौजूद है, और बस ठीक उसी वक्त उसने बड़ी सी स्क्रीन पर अभीरा की वो प्राइवेट बातचीत प्ले कर दी, ताकि जो सच का धमाका हो ना, वो जितना जोरदार हो सकता है उतना हो। और जरा सोचिए, उस बड़ी सी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में अभीरा की यही लाइन सबके कानों में गूंज गई। बस ये सुनना था कि पोद्दार परिवार के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और बुआ जी का पारा वो तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो राज आखिर था क्या? राज ये था कि अरमान और अभीरा की शादी एक झूठ थी, एक छलावा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो अब खत्म भी हो चुका था। मतलब वो लीगली, कानूनी तौर पर तलाकशुदा थे। और बस यही वो सच था जिसने बुआ जी के गुस्से की आग में, आप समझिए, घी डालने का काम किया। अब जैसे ही ये सच सामने आया, परिवार के अंदर ही एक नया तूफान खड़ा हो गया। इल्जामों का, सफाई का एक दौर सा चल पड़ा। और इस सबके सेंटर में कौन था? अरमान और अभीरा। और देखते ही देखते एक ही परिवार मानो 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ है विद्या, जिनकी नज़र में हर मुसीबत की जड़, चाहे वो दादी सा की बिगड़ती तबीयत हो या आर्यन का टूटा दिल, हर चीज के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अभीरा है। और वहीं दूसरी तरफ है अरमान, जो अपनी मां के हर एक इल्जाम के सामने अभीरा के लिए एक शील्ड की तरह, एक ढाल बनकर खड़ा हो गया है। अरमान की ये बात जो उसने अपनी मां से कही हाथ जोड़कर, ये बताती है कि वो बेचारा किस कदर प्रेशर में है। मतलब एक तरफ उसे अपने परिवार को भी संभालना है और दूसरी तरफ वो अभीरा को भी टूटने से बचाना चाहता है। वो दोनों तरफ से फंस गया है। और इन सब इल्जामों की बौछार के बीच में अभीरा, वो बस खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी खामोशी का जो शोर था, उसका जो दर्द था, उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरमान और अभीरा के इस एक झूठ की कीमत और किस किस को चुकानी पड़ी, क्योंकि असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं हुआ था। सबसे बड़ा और सबसे दुखद असर, जिसे आप कह सकते हैं कोलैटरल डैमेज, वो पड़ा आर्यन और दिशा के रिश्ते पर। अरमान और अभीरा के सच की कीमत एक ऐसे जोड़े को चुकानी पड़ी जिनका दूर दूर तक कोई कसूर ही नहीं था। बेचारा आर्यन, उसका तो दिल टूटकर बिखर गया था। वो बुआ जी से मिन्नतें करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक भी कोशिश, एक भी आंसू काम नहीं आया। सब बेकार गया। उसे वहां पूरी तरह से बेबस और अकेला छोड़ दिया गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आगे क्या होगा? परिवार बिखर चुका है, रिश्ते टूट चुके हैं, सच सबके सामने है। तो यहां से कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? पहला सवाल तो यही है, क्या ये टूटी हुई सगाई वापस जुड़ सकती है? क्या आर्यन और दिशा के लिए अब भी कोई उम्मीद बची है? या क्या अरमान और अभीरा मिलकर उस रिश्ते को बचा पाएंगे जिसे उनके ही सच ने तोड़ दिया? और फिर बात आती है अरमान और अभीरा की। उनका जो पति पत्नी होने का नाटक था, वो तो अब खत्म हो गया। तो अब सवाल ये है कि वो किस रिश्ते की बुनियाद पर एक साथ रहेंगे, और क्या पोद्दार परिवार उन्हें अब कभी भी स्वीकार करेगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल जो अब पूरी कहानी के सेंटर में है, अरमान ने अभीरा से अपने प्यार का इजहार तो कर दिया है, लेकिन क्या वो इस इजहार को इसके अंजाम तक पहुंचा पाएगा?
सबसे बड़ी बात, क्या वो इस मुश्किल घड़ी में अपने रिश्ते के लिए अपने ही परिवार और समाज से लड़ पाएगा? कहानी का अगला मोड़ शायद हमें इन्हीं सवालों का जवाब देगा।